नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको पितृदोष है तो आप उसे किस प्रकार चेक करेंगे। चलिए हम इस पितृदोष के जो लक्षण परिवार में और व्यक्तियों में दिखाई देते हैं उन पितृदोष के 7 लक्षणों पर हम चर्चा करते हैं। यदि ये लक्षण आपको अपने परिवार में दिखाई देते हैं तो आपको 100% पितृदोष है। इसमें पहला जो लक्षण है कि संतान का न होना, और संतान यदि हो तो वह विकलांग होगी, मंद बुद्धि होगी, चरित्रहीन होगी या संतान होकर के मर जाएगी। ये सबसे प्रमुख पितृदोष है। दूसरा जो पितृदोष है कि नौकरी व्यवसाय में हानि ही हानि होगी। आप चाहे कितना ही मेहनत कर लो, कितना ही पैसा लगा दो, चाहे जमीन बेच करके, और तब आप व्यापार शुरू कर दो, यदि आपको पितृदोष है तो आप उस व्यापार में उन्नति कर ही नहीं सकते हैं। ये पितृदोष का द्वितीय लक्षण है। तीसरा लक्षण जो पितृदोष में प्रमुख है, परिवार में एकता नहीं होगी। यदि कोई भी काम करोगे तो दूसरा बोलो नहीं भाई, मैं तो इसमें साथ दे ही नहीं सकता, मतलब बैठ करके बात भी नहीं करेगा, क्योंकि पितृदोष है। अशांति रहेगी घर में, बेवहाइयात, छोटी छोटी जो प्रेम की बात होती है उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये भी पितृदोष है। चौथा, जो घर के सदस्य होते हैं उनमें एक से अधिक अस्वस्थ रहेंगे, और इलाज कराओगे, डॉक्टर जांच पर जांच करेगा, पूछोगे डॉक्टर साहब बीमारी क्या है, कि जी ये जांच और करवा लो, तब पता बताएंगे क्या बीमारी। यानी कि बीमारी का आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा और जांच पर जांच होती रहेगी। व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, वह अस्वस्थ ही रहता रहेगा। ये पितृदोष है। जैसे ही पितृदोष का इलाज होगा वह व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। पांचवा की जैसे शादी विवाह है, उनमें रुकावट, जो शादी के योग्य है वह अच्छा खाता कमाता है, सरकारी नौकरी भी है, लेकिन शादी का योग नहीं बन रहा है। आते हैं, ठीक है साहब, जाके बता देंगे, फोन कर देंगे, ये एक बहाना होता है। और लड़का हो चाहे लड़की, उसकी शादी नहीं हो पाती है, यह भी पितृदोष ही है। दूसरा, जिन्हें हम अपना कहते हैं, भैया ये तो भुआ जी का लड़का है, मामा जी का लड़का है, ये मौसी जी का लड़का है, जो अपनों के जरिए ही धोखा मिलेगा कि ये तो हमारा अपना है, और वही आपका, वो बोलते हैं कि भाई जिस थाली में खाएगा उसी में छेद कर देगा। ये पितृदोष का लक्षण है। सातवां जो है वह है दुर्घटना। अब एक करेला दूसरा नीम चढ़ गया कि दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना होने के बाद में और हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और गाड़ी ठुक गई। दुर्घटना पर प्रति दुर्घटना होना, ये भी पितृदोष है। यहाँ एक दुर्घटना हुई, वहां उसको सही करवा रहे हैं, और दूसरे परिवार के अंदर, उसी परिवार के अंदर जो भाई चाचा ताऊ जो होते हैं, भुआ मामसी मौसी, जो परिवार है हमारा, उसी में ही जो दूसरे ताऊ जी हैं उनके वहां पर दुर्घटना हो जाएगी। तो ये भी पितृदोष ही है। और कारण है कि जैसे मांगलिक कार्य है, शादी विवाह हो गया, या आप कोई भवन का निर्माण करवा रहे हो, और उन मांगलिक कार्यों में है तो वो खुशी का गीत गा रहे हैं, लेकिन पता लगे कि भैया चाचा के ताऊ की मौसी का लड़का भैया एक्सीडेंट हो गया। खुशियों का जो संगम हो रहा था वह उतनी खुशी से नहीं होता है, मातम में बदल जाता है। कोई ना कोई कि देखो भाई हमारी ये घटना हो गई, कर रखी थी भजन मंडली और उसको रोक दिया गया, अब पैसे के पैसे वो हो गए, और यहाँ पर जो खुशियां मनानी थी वो एकदम से मातम में बदल गई। ये मुख्य रूप से पितृदोष का है। और भी बहुत से हैं, लेकिन टाइम का जो थोड़ा शॉर्टेज होता है, हम लंबे वीडियो नहीं बना पाते हैं, फिर दोबारा दूसरा भाग बता दूंगा आपको। तो यदि आपको ये जो मैंने लक्षण बताए हैं वो आपको दिखाई देते हैं तो ये आपके पितृदोष है, और इसका उपाय हम अगले किसी वीडियो में, या मैं पहले भी पितृदोष के लक्षण और उपाय के विषय में वीडियो बना चुका हूं। यदि आपको भी दिखाई देते हैं इस प्रकार के लक्षण तो अपने पितृदोष को शांत करवाइए, ताकि जीवन में उन्नति और सफलता की ओर आप अग्रसर हो। ये पितृदोष के लक्षण मैंने आपको बताए हैं, जो कि पितृदोष कारण एवं निवारण ग्रंथ से लिए गए हैं। यदि आपको भी लक्षण दिखलाई देते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और इनके जो उपाय हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों।